वंदे मातरम। सनातनी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अपने चैनल आरएसएस समाचार में। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ नया विषय, नई भावनाओं में भरे हुए कुछ प्रेरणास्पद नए संकेत, जिनके बल पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपनी कार्यप्रणाली को संपादित करता है और जिसके बल पर भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसरित हो रहा है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रतिदिन नए नए आयाम जोड़ता है अपनी नई नई विधाओं के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, या यूँ कहें कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, या यूँ कहें सनातनियों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने जहां अपने संविधान के सांचे में एक बृहद हिंदू समाज के निर्माण के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की है, वहीं अपनी इस प्रणाली को चलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की भी विधा बनाई है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रति सप्ताह समागमों के द्वारा हिंदुओं को बांधने, सनातनियों को एकजुट करने के लिए प्रयास करता है और इस प्रयास के अंतर्गत प्रति रविवार को समागम के नाम पर हम एक बैठक का आयोजन करते हैं, जिसको हम कहते हैं साप्ताहिक समागम। इस साप्ताहिक समागम में हम विभिन्न प्रकार के विषय रखते हैं और उन विषयों को लेकर के लोगों के अंदर हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कारों के प्रति और हिंदू राष्ट्र के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, उसके प्रति हम एक दूसरे को सचेत करते हैं, जागृत करते हैं। उसके बीच में हम एक ऐसी विधा और प्रणाली विकसित करते हैं जिसके बल पर हर हिंदू एक दूसरे हिंदू को अपने परिवार का सदस्य समझे और राष्ट्रीय हिंदू संगठन की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है कि 100 करोड़ हिंदुओं को एक परिवार की तरह जोड़ना, उसके अनुरूप कार्य करने के लिए समाज में आपसी प्रेम व्यवहार बना करके आगे बढ़ने के लिए और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करने के लिए प्रयासशील रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साप्ताहिक समागम का मूल उद्देश्य जो होता है हिंदुओं के आत्मीय भावना की जागृति है और इस आत्मीय भावना की जागृति के लिए ही हम यह समागम करते हैं। इस समागम के बल पर हमारा अपना एक मौलिक विषय हर सप्ताह हमारे साथियों को दिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, जिस पर वो चिंतन मंथन करते हैं और इस चिंतन मंथन के बल पर वे आगे बढ़ करके नई दिशा और नए कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। हम जानते हैं कि भारत की नींव एक सनातन राष्ट्र की रही है। हम यह भी जानते हैं कि सनातनियों और उनके अधिकारों को छत पहुंचाने के लिए विभिन्न समुदायों द्वारा सदियों से अनेक कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। आज वर्तमान परिवेश में हम सनातनियों के सामने अनेक तरह की भयावह स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज जिहादियों के आतंक, विधर्मियों के षड्यंत्र, वामपंथियों के भ्रामक दुष्प्रचार, तुष्टीकरण एवं वोट बैंक की राजनीति के तहत सरकारों का भी ढुलमुल रवैया तथा उसके बीच प्रशासन की बाध्यता, सबसे अधिक शत्रु देशों की तरफ से युद्ध के मंडराते बादलों के बीच भारत में गृह युद्ध की जो संभावना दिख रही है, ऐसी स्थितियां निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बड़ी ही भयंकर होंगी और मुंह बाए खड़ी इन स्थितियों को देख करके हमें नए ढंग से सोचने और समझने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सनातनियों के बीच की भावनात्मक एकता आज हम कमजोर पा रहे हैं और इस भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उस पर चिंतन मंथन करें। हिंदुओं में भावनात्मक एकता से तात्पर्य हिंदू समुदाय के लोगों के बीच एकता, सहयोग और सामंजस्य की भावना है। यह एकता हिंदुओं को एक साझा पहचान, साझा मूल्य और साझा उद्देश्य के साथ जोड़ती है। इस भावनात्मक एकता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये पहलू क्या है? साझा पहचान। हिंदुओं में एक साझा पहचान की भावना होती है जो उन्हें एक समुदाय के रूप में जोड़ती है। इसी तरह से हिंदुओं के अपने साझा मूल्य होते हैं। ये मूल्य और सिद्धांत आगे चल करके हमें एकता के बंधन में बांधते हैं। इसी तरह से जब सहयोग और समर्थन की भावना आती है तो हिंदुओं के लिए यह सहयोग और समर्थन की भावना एक परिवार की भावना विकसित करती है। आगे बढ़ें अगर हम तो पाएंगे सामंजस्य और सौहार्द हमारी इस भावनात्मक एकता का मूल आधार होता है। हिंदू समुदाय में सामंजस्य और सौहार्द की भावना होती है
और सदियों से चली आ रही है। और यही हम लोगों को, हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को एक जोड़ के रूप में दिखाई पड़ती है, एक एकता के रूप में दिखाई पड़ती है। अपनों के बीच भावनात्मक एकता हिंदू समुदाय को मजबूत और एकजुट बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। हमारी भावनात्मक एकता अगर हम विचार करते हैं तो वो पाते हैं कि दो तरह से खंडित होती है। एक बाहरी शक्तियों के द्वारा खंडित करने का प्रयास और दूसरा हमारी अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा हमारे आत्मीय भाव को खंडित करने का प्रयास। इन सब के बीच में जहां तक बाहरी शक्तियों की बात आती है, वहां इस्लामी कट्टरपंथियों और वामपंथियों द्वारा हिंदुओं की भावनात्मक एकता को अनेक तरह से खंडित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उनकी इन प्रणालियों के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं। जानना होगा कि इस्लामी कट्टरपंथी किस तरह से हमें आघात पहुंचाते हैं। धर्म के नाम पर वे हिंसा करते हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा धर्म के नाम पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं को डराया धमकाया जाता है। हिंदुओं में भय और सुरक्षा की भावना पैदा की जाती है, जिससे उनकी एकता कमजोर होती है। दूसरा, हिंदू राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, सनातन के विरोध में उनका प्रचार अनवरत चलता है। इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू विरोधी प्रचार और झूठी खबरों के फैला करके हिंदुओं के बीच विभाजन और तनाव को बढ़ोतरी दी जाती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इन इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ साथ वामपंथियों का भी कुछ प्रयास कम नहीं है। हिंदू संस्कृति और धर्म की ये लोग आलोचना करके हमें अपने पथ से विमुख करते हैं, अपने संस्कारों से दूर भगाते हैं। वामपंथियों द्वारा हिंदू संस्कृति और धर्म की आलोचना और नकारात्मक चित्रण से हिंदुओं के बीच एकता कमजोर होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों और इतिहास के बारे में वे भ्रामक दुष्प्रचार करते हैं और इस तरह से हिंदुओं को बांटा जाता है, कहीं जात पात, कहीं अन्य माध्यमों से। और इस तरह से हम अपनी भावनात्मक एकता को खो करके अपने मार्ग में हतोत्साहित हो जाते हैं। हिंदू समुदाय के खिलाफ तरह तरह के भेदभाव फैलाए जाते हैं। वामपंथियों द्वारा हिंदू समुदाय के खिलाफ जात पात, भाषा क्षेत्र के भेदभाव, पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुओं के बीच एकता को कमजोर करने के लिए उनके प्रयास हमें अनेक तरह से प्रभावित करते हैं। इसका सामंजस्य अगर हम बनाना चाहें तो हमें कुछ बातों पे और भी विचार करना होगा। वहाँ उनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा उसका हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। वे हमें सामाजिक रूप से विभाजित करते हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों और वामपंथियों के प्रभाव से सामाजिक विभाजन बढ़ता ही नहीं है, बल्कि हिंदुओं के बीच में जो हमारी एकता होती है वह भी कमजोर होती है। हमारी संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है। इस्लामी कट्टरपंथियों और वामपंथियों के प्रभाव से हिंदू संस्कृति और परंपराओं को खतरा हमेशा से बना रहा है और इससे हिंदुओं के बीच एकता कमजोर होती रही है। हमें इन इस्लामी कट्टरपंथियों और वामपंथियों द्वारा अपने हिंदुओं की भावनात्मक एकता को खंडित होने से बचाना है। निश्चित रूप से इसके लिए हमें प्रयास करना है। अगर द्वितीय बिंदु पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदुओं की भावनात्मक एकता खंडित होने के जो कारण हैं वे कुछ इस प्रकार के हैं। मैंने बात उठाई थी बाहरी कारणों के साथ साथ अपने आंतरिक कारणों के बारे में। हमारे आंतरिक कारणों में हमें क्या दिखाई पड़ता है जो हिंदू के बीच में मतभेद पैदा करता है, वह कई तरह का है। पहला तो परंपरागत आंतरिक कारण है कि हम जात और उपजात में बटे हुए हैं। हिंदू समाज में जात और उपजात को आधार बनाकर विभाजन की एक रेखा खींची गई है। यह हमारे लिए हमारे आगे के प्रयासों में हमें उत्साहित करती है। क्षेत्रीय और भाषाई विवाद भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओं के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने उत्साह में पीछे रह जाते हैं, अपने प्रयास में पीछे रह जाते हैं। इसी तरह से हमारे बीच में ही कुछ लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर के कारण बने हुए हैं। वे हमारे
जो आत्मीय भाव हैं उनको खंडित करते हैं और भावनात्मक एकता के ऊपर प्रहार करते हैं। वह किस तरह से? बाहरी प्रभाव जैसे कि स्वार्थपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का प्रभाव हिंदुओं के बीच एकता की कमी का कारण बन सकता है। इसी तरह से मीडिया के जो दुष्प्रचार किए जाते हैं, चाहे फिल्मों के माध्यम से, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वे हमें तरह तरह के भ्रामक प्रचार करके भ्रमित करते हैं। हमारे सामाजिक और आर्थिक भी कुछ कारण हैं जो हमें अपनी आत्मीय भाव और भावनात्मक एकता से वंचित रहते हैं। आर्थिक असमानता के कारण आपसी सहयोग की कमी हिंदुओं के बीच भावनात्मक एकता को खंडित करती है। सामाजिक भेदभाव जो पैदा किए गए हैं उनके द्वारा पूर्वाग्रह के प्रभाव में हमारी एकता खंडित होती है। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों की थोड़ी बहुत जो भिन्नता है वह महाकाल बन करके हमारी भावनात्मक एकता पर प्रहार करती है। धार्मिक मतभेद और विचारधाराएं हिंदुओं के बीच हमारी एकता को तोड़ने का कारण बन जाती हैं। जो हमारे सांस्कृतिक भेदभाव रहे हैं और परंपराओं में जो विविधता रही है वह भी हमें अपने भावनात्मक भाव से दूर रखती है। इसे समझने और दूर करने से हिंदुओं की भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब हम आगे बढ़कर कोई सनातनियों की भावनात्मक एकता कैसे बढ़ाए इस बारे में विचार करते हैं। सनातनियों में भावनात्मक एकता बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा। पहले हमें सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की बात करनी है। हम अपने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करके सनातनियों को एक साथ ला सकते हैं। इसी तरह से अपने सनातनियों के बीच सामुदायिक सेवा का भाव ला करके भी अपने सारे सनातनियों को एक मंच पर खड़े कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सनातनियों को अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी दे करके हम उन्हें प्रेरणा के उस मार्ग पर ले जा सकते हैं जिसमें स्वतः ही उनके अंदर एक आत्मानुभूति होगी और एक शक्ति जागृत होगी, जिसके बल पर वे अपनी रक्षा कर सकेंगे, अपने समाज की रक्षा कर सकेंगे। आगे बढ़ करके हम पाते हैं कि हमारे अंदर संचार और संवाद की जो प्रणाली है वह भी मजबूत होनी चाहिए। संचार और संवाद के माध्यम से सनातनियों के बीच निश्चित रूप से हम सहयोग का भाव बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आगे हम बढ़ें तो नेतृत्व और संगठन हमारा जो है अगर कमज़ोर पड़ता है उससे भी हमारी जो आत्मीयता है या भावनात्मक एकता है वह प्रभावित होती है। इसलिए हम लोगों को ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत होती है जो हम लोगों को एक सूत्र में बांध सके, हम सनातनियों को एक मार्ग और निर्देश दे सके, जिसके बल पर सनातनी एक मंच पे आएं और अपनी एकता का परिचय देते हुए सामने की कठिनाइयों का सामना कर सकें। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपरा रही है उसका आदान प्रदान भी बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करके सनातनियों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक सेवा प्रदान करके कोई आपदा विपत्ति आती है तो उसके बीच हम राहत कार्य में भागीदार बन करके या हमारे सनातनियों की जो आवश्यकताएं हैं अगर वो स्वतः सक्षम नहीं हैं तो उनको सहायता दे करके उनको सक्षम बना करके हम अपने धर्म की, अपने संस्कार की और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं दे करके भी हम उनके अंदर आत्मीय भाव बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके सनातनी स्वयंसेवी दलों का गठन करके हम हिंदुओं में सेवा और सहयोग द्वारा भावनात्मक एकता पैदा कर सकते हैं। सनातनियों को एक मंच पर रख सकते हैं, उन्हें एकजुट कर सकते हैं और जो हमारा दायित्व है अपने सनातनियों को एक करके सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए उसमें अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समागमों में आप जानते हैं हिंदुओं की भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समागमों के द्वारा यह एकता का भाव
किस तरह से बढ़ाया जाता है वह भी हमें समझने की जरूरत है। साझा मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर के हम चलते हैं। हम अपना उद्देश्य, चाहे वह हमारी 9 सूत्री मांगे हों, चाहे हमारे हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की अपनी परंपरा रही है, प्रणाली रही है और उसके लिए किया जा रहा कार्य रहा है, इन सब के बारे में हम निश्चित रूप से एक साझा उद्देश्य रखते हैं और उन सब का साझा मूल्य रखते हैं। राष्ट्रीय हिंदू संगठन समागमों में साझा मूल्य और उद्देश्यों के विषयों के बारे में विषयों को निर्धारित करके चिंतन करता है और इस चिंतन से हिंदू में एकता की भावना पैदा होती है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपने समागमों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाता है। इस सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हमें एक मंच पर लाता है और हम अपनी एकता का परिचय देते हैं। सनातन के उद्धार एवं विस्तार की बात हम करते हैं और उसके लिए हमारा नेतृत्व मार्गदर्शन करता है। मजबूत नेतृत्व और मार्गदर्शन के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट किया जा सकता है और हिंदुओं की रक्षा के लिए उनके अंदर जागृति पैदा की जा सकती है। सनातनियों के संचार और संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम समागम करते हैं तो हम एक स्थान मिलता है जहां अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं और संवाद के माध्यम से हिंदुओं के बीच एकता और सहयोग को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से सामुदायिक सेवाएं होती हैं हमारी। इन सामुदायिक सेवाओं को आधार बना करके हम हिंदुओं को एक साथ काम करने और उनको एक साथ जोड़ने के लिए जागृत कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समागमों द्वारा हिंदुओं में भावनात्मक एकता बढ़ाई जा सकती है और उन्हें एक मजबूत और एकजुट समुदाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिवेश में तेजी से खंडित हो रही सनातनियों की भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन के साप्ताहिक समागम एक वरदान के रूप में है और इनके माध्यम से हिंदू समाज की प्रगति, भारत राष्ट्र को यथार्थ रूप में हिंदू राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समागमों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बनते हैं, उपस्थित होते हैं, विचारों को सुनते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो इससे निश्चित रूप से हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातनियों में एक अलग तरह की जागृति पैदा होगी, जहां हम अपने अधिकारों के बारे में सचेत होंगे, जहां हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होंगे और इस सब का परिणाम यह होगा कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। हमारा उद्देश्य हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।